है डालिए एरर्स। एरर एक्चुअली है क्या? डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड स्टैंडर्ड वैल्यू एरर कहलाती है। जैसे कि स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी है? स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। दिस इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू। आपने वाटर डेंसिटी फाइंड करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और आपको पता लगा कि ऑब्जर्वेशन इन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट में आपको पता लगा कि वाटर की डेंसिटी ऑफ वाटर निकल कर आ रही है 1000.25 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो अब ये कहा जाएगा कि आपके ऑब्जर्वेशन में एरर है। एरर है। कितनी एरर है? कितनी एरर है? 0.025 और 0.5 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर की एरर है। या कहीं किसी एक्सपेरिमेंट में आपको पता लगा कि वाटर की डेंसिटी निकल कर आ रही है 99.6 ऑब्जर्वेशन। बहुत सारे आपने ऑब्जर्व करे, एक्सपेरिमेंट किए और उनसे जो भी रिजल्ट निकल कर आया उसका सबका एवरेज ले लिया, तो आपकी ये बन जाती है स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू लिख लीजिए। हेडिंग डालिए एरर। हेडिंग डालिए एरर। डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी is called error. For example, standard value of density of water is 1000 kilogram per cubic meter. If in experiment, if in some experiment, observed density of water is 1000.25 kilogram per cubic meter, then 0.25 kilogram per cubic meter is error. Similarly, if observed density is 999.65 kilogram per cubic meter, then error is 0.5 kilogram per cubic meter. Next and डालिए standard value. The average of large number of observed values in a given reference is taken as standard value. लीस्ट काउंट समझते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट से क्या मतलब है? ये एक स्केल है मेरे पास। पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ये मैंने एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर ली। ये लाइन कितनी है, इसे मेजर करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा एक नॉर्मल स्केल। अब मैंने इसको लाइन पर नॉर्मल स्केल लगाया। 0 मैंने सेट किया इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर, और फिर देखना है कि कहां तक ये लाइन पहुंचती है। अब इस लाइन को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 3 सेंटीमीटर पूरा हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 मिलीमीटर हो गया। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये 4 मिलीमीटर से थोड़ी सी आगे निकल रही है। एग्जैक्टली 4 मिलीमीटर पर नहीं रुकी, 4 मिलीमीटर से ज्यादा है। लेकिन हम इसे 3.5 मिलीमीटर भी नहीं कह सकते क्योंकि 3.5 से कम है पीछे। 3.5 वाली लाइन से पीछे है और 3.54 वाली लाइन से आगे। तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमें या तो हम इसे कहेंगे 3.3 सेंटीमीटर है, 3.4 सेंटीमीटर, या हम कहें इसे 3.5 सेंटीमीटर।
1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर का तो शक रह जाएगा बिल्कुल। अगर 10 बच्चों को दिया जाए कि नापो इसकी लेंथ कितनी, तो कोई 3.4 बोलेगा, किसी को ऐसा लगेगा कि ये तो 3.5 से जरा सी तो कम है, 3.5 से जरा सी तो कम है ये, इसे तो पूरा इसे 3.5 ही लिखो, इसे जीरो 3.5 के बस बराबर होने वाली है, 3.5 लिखो। तो लीस्ट काउंट कितना है, इस स्केल का लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, इन दोनों नियरेस्ट पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो छोटे से छोटा ऑब्जर्वेशन दिया जाता है वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहलाता है। इस नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, 1 मिलीमीटर। कितना है लीस्ट काउंट, 1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन taken from the इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो छोटे से छोटा ऑब्जर्वेशन लिया जा सकता है वो कहलाता है लीस्ट काउंट। जैसे कि लीस्ट काउंट ऑफ नॉर्मल स्केल, नॉर्मल स्केल कितना है, 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, ये लीस्ट काउंट है। हर इंस्ट्रूमेंट की कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीस्ट काउंट जरूर होती है जिससे छोटी ऑब्जर्वेशन वो नहीं ले सकता। स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ले सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, वही ऑब्जर्वेशन कहलाता है लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। अब कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ड बोल रहा हूं, एक तरफ तो मैं बोलूंगा लीस्ट, मिनिमम, और एक तरफ बोलूंगा मैक्सिमम। मैंने इस लेंथ को, इस लाइन को नापा इस नॉर्मल स्केल से। किसी ने तो कहा कि लेंथ ऑफ लाइन है 3.4 सेंटीमीटर, किसी ने कहा कि नहीं नहीं ये तो 3.5 के बराबर होने वाली 3.5 सेंटीमीटर। तो शक कितना है, 0.1 सेंटीमीटर का शक है। एग्जैक्ट इससे बताया ही नहीं जा सकता क्योंकि ये निश्चित रूप से 3.4 से ज्यादा है और 3.5 से कम है, और कितनी ज्यादा है 3.4 से या कितनी कम है 3.5 से, इसे हम यहां से ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। ये रहा 3.4 से कितनी ज्यादा है, ये यहाँ 3.4 हो रहा है लेकिन 3.4 से कितनी ज्यादा है, हाँ यहाँ है, ये नहीं मैं उधर से गलत बन गया। 3.4 से कितनी ज्यादा है या 3.5 से कितनी कम है, इसे यहाँ मेजर करने के लिए हमारे स्केल पर कोई मार्क है ही नहीं। जब यहाँ कोई मार्क ही नहीं है तो हम कैसे बता दें कि 3.4 से कितनी ज्यादा है या 3.5 से कितनी कम है। तो एग्जैक्टली तो कोई बता ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इस स्केल से ही तो रीड करना है, वो स्केल की रेंज के बाहर निकल गया, सीधी सी बात है, स्केल की समझ से ऊपर है ये बात। इस स्केल को ये बात समझ ही नहीं आ रही कि 3.5 से 3.4 से कितनी ज्यादा है या 3.5 से कितनी कम है। तो कोई तो इसे कह सकता है 3.4, कोई कह सकता है 3.5। कितना शक रह गया, 0.1 सेंटीमीटर का शक रह गया। अब देखना ध्यान से, दो वर्ड यूज करूंगा, एक तरफ कहूंगा मिनिमम, एक तरफ कहूंगा मैक्सिमम। मैक्सिमम एरर इन ऑब्जर्वेशन by an instrument is equal to the minimum value of observation, that is least count। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा कितनी मिस्टेक हो सकती है, जितनी छोटी से छोटी डिस्टेंस या जितनी छोटे छोटा ऑब्जर्वेशन वो ले सकता है।
मैक्सिमम एरर इन ऑब्जर्वेशन बाय इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हमारे इस स्केल की मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इस स्केल से कितनी हो सकती है, 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर का ही शक रह जाएगा हमेशा इस स्केल से नापने पर। इस स्केल से आप कोई भी डिस्टेंस नापोगे उसमें 0.1 सेंटीमीटर यानी 1 मिलीमीटर का तो हमेशा शक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 मिलीमीटर से कम इससे हम ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते। ये लीस्ट काउंट है। तो हम क्या है कहेंगे, हमें एक्चुअली क्या कहना है, हमें जब लिखा लेंथ, हमने लिखी लेंथ 3.4, लेकिन ये 3.4 से तो ज्यादा है और 3.5 से कम है, यानी 1 मिलीमीटर का इसके अंदर गड़बड़ हो सकती है, 1 मिलीमीटर की इसके अंदर गड़बड़ हो सकती है। तब हमें इसको लिखना पड़ेगा प्लस माइनस 0.1 और सेंटीमीटर। मतलब ये 3.4 से ज्यादा भी है, 3.5 से कम भी है। कितनी गड़बड़ इसमें पॉसिबल है, 0.1 की। ये तरीका कहलाता है, ये तरीका कहलाता है, क्या कहलाता है, राइटिंग एन ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम एरर या प्रॉपर एरर। एक्चुअली हर ऑब्जर्वेशन इसी रूप में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से वो ऑब्जर्वेशन लिया होगा और उस इंस्ट्रूमेंट की कहीं ना कहीं जाकर के मिनिमम लीस्ट काउंट आ जाती है। नॉर्मल स्केल की लीस्ट काउंट है हमारी क्या, 0.1 सेंटीमीटर। अगर मुझे इस की लेंथ को और ज्यादा प्रिसाइजली मेजर करना है तो मुझे नॉर्मल स्केल के बजाय यूज करना पड़ेगा वर्नियर कैलिपर्स। मुझे कैलिपर्स यूज करना पड़ेगा। इस कैलिपर्स की लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मिलीमीटर। मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्मल स्केल में हमारा डिस्टेंस है कितना, जो नॉर्मल स्केल में हमारा डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है नॉर्मल स्केल में। ये नॉर्मल स्केल है और नॉर्मल स्केल में नियरेस्ट दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है कितना, 1 मिलीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर से जब हम मेजर करेंगे तो वर्नियर कैलिपर से मेजर करने पर ये जो दोनों नियरेस्ट लाइन के बीच है इसके बीच में भी समझ लो 10 लाइनें आ गई। इन दोनों के बीच में भी कितनी लाइन आ गई, 10 लाइन्स आ गई। एक्चुअली 10 लाइन में होती नहीं, कुछ और तरीका होता है, लेकिन जब इन दोनों नियरेस्ट लाइंस के बीच में भी 10 लाइन आ जाएंगी तब हम बता पाएंगे कि इस 3.4 से कितना ज्यादा है या 3.45 से कितना कम है, जब इसके बीच में भी 10 लाइन आ जाए। अगर मुझे ऑब्जर्वेशन और भी ज्यादा एक्यूरेट लेना है, और भी ज्यादा प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन लेना है, तो मैं इसी लेंथ को नापने के लिए एक और इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा जिसका नाम होता है स्क्रू गॉज। इस स्क्रू गॉज की लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि इसके जो नियरेस्ट पॉइंट है दो, इनके बीच में 10 पॉइंट और जो दो फिर नियरेस्ट आएंगे उनके बीच में फिर 10 पॉइंट, 1 मिलीमीटर का भी 100वां हिस्सा हम नाप सकते हैं। किससे, स्क्रू गॉज से नाप सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी भी लिमिट आकर खत्म हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जर्वेशन 0.001 मिलीमीटर से भी छोटा है तो उसे हम स्क्रू गॉज से नहीं नाप पाएंगे, उसे हम नहीं नाप पाएंगे, उसे स्क्रू गॉज से भी नहीं नाप पाएंगे। तो स्क्रू गॉज से जब हम कोई भी लेंथ मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम कितनी एरर आ सकती है, 0.001 सेंटीमीटर की मैक्सिमम एरर आ सकती है। स्क्रू गॉज में अपनी एरर हो वो तो एक अलग बात है, यूं तो इस बनाने वाली कंपनी ने कौन सा इसे सही बनाया होगा, इसमें भी तो एरर हो सकती है। हम ये मान के चल रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट हमारे पास एक्यूरेट है। एक्यूरेट एक्यूरेट स्क्रू गॉज होने पर भी, आपके सारे ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट होने पर भी 0.001 सेंटीमीटर की एरर तो रह ही जाएगी।
which is equals to the least count of screw gauge. It is equals to the least count of screw gauge. इससे भी छोटी अगर ऑब्जर्वेशन लेनी है हमें तो फिर और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट हमें लेने पड़ेंगे, लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट में कहीं ना कहीं जाकर लीस्ट काउंट आ जाती है जिससे छोटी ऑब्जर्वेशन हम नहीं ले सकते। तो सीधी सी बात यह है, किसी भी ऑब्जर्वेशन में मैक्सिमम एरर कितनी पॉसिबल है, जितनी की उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट है, यानी इंस्ट्रूमेंट से हम मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो छोटी से छोटी ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, वही बड़ी से बड़ी एरर पॉसिबल है उस इंस्ट्रूमेंट से लेने वाली ऑब्जर्वेशन में। समझ है इतनी बात? लिख दीजिए जैसे लीस्ट काउंट, द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट is called least count of the instrument. For example, least count of normal scale is 1 millimeter or 0.1 centimeter. Next paragraph लिखिए, the maximum error in the observation by an instrument, maximum error in observation by an instrument is equal to the minimum possible value of observation from this instrument. That is the least count of instrument. If length of a line observed from a normal scale is 3.4 centimeter, comma, there is maximum error of 0.1 centimeter. Therefore, the length of line must be written as L equals 3.4 plus minus 0.1 centimeter. This method is called writing an observation with error limits.